मिलाद है, हम चाहते हैं कि मिलाद से पहले पहले मैं कपड़े सारे धो के इस काम से फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं लेने आई थी सरफ जो है ना वो हमने इस दराज में रखी हुई है। इसमें तरफ है, इधर बहुत सारी ब्रांचेज आज खुली हैं। तो मैंने एक बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस इसके लिए सिलाई करवाया था। बहुत बैग है जो मैं इसके साथ आज लेके जाऊंगी। और इसके साथ ये हमारी ना अभी कहती है हमारी शादी करनी, घर हमारा बन गया, तो ये काम तुम्हारे आएंगे, तकनीक का, ये सफाया का, ये सारे मैंने ब्रांड की जरूरत है। अभी मैं ना कर रही हूँ आसिम के सर की मिसाई। पहले मैंने अपने सर की किया, मैं भाई के सर की कर रही हूँ। इनको ले जाए शहर को सौदा शब्द ले आया। हाँ, इन्होंने जाना 2 जने। 8,000 ये स्टोर रूम में जाके ना रख दिए। आपके भी इतने सारे कमेंट आ रहे थे जो आपका सामान है स्टोर में मेरा। मैंने उसमें से ये ले आई और साथ में मैं ये इसको बग्गू गोशा कहते हैं, ये भी मैं ले। आधी रात हो गई, हम ना मिलाद के लिए ना कपड़े ना छत पर फेंकने जा रहे हैं, आपको पता है बचने वाले हैं। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया और पूरी छत पे 3 टब और 1 बाल्टी ये सारी भरी हुई थी। कपड़े डालते हैं तो मेरे कपड़े अपने भीग गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 10 नहीं बजे। हमने आज छुट्टी थी मुझे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बैंक जाना है क्योंकि हमारी बहुत सारी ब्रांचेज आज खुली हैं। तो मैंने एक बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस इसके लिए सिलाई करवाया था, मतलब सिलाई करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा मैं मतलब इतना ज़्यादा ये जो होता है ना इस जैसे दुपट्टे का सूट मैं ये घर पे नहीं पहनती। तो मैंने कहा चले आज पब्लिक डीलिंग नहीं होनी तो आज के हिसाब से ये सूट सही रहेगा। तो ये मैं सूट पहन के जा रही हूँ। साथ में इसके मैंने आज नया बैग लिया, बड़ा ही खूबसूरत बैग है जो मैं इसके साथ आज लेके जाऊँगी। और इसके साथ ये हमारी ना एक आपी थी, उन्होंने ये जूते हमें ना भेजे थे, तो बड़े खूबसूरत है, सारा कुछ मैच हो गया। तो रेडी में हो गई हूँ। हम लोगों ने आज सारे काम खत्म करके सब कुछ करके यहाँ पे बैठ के हम इसको नाश्ता बना रही थी। नाश्ता भी कर लिया, घर के सारे काम खत्म हो गए। ये थोड़े बहुत रह गए थे वो आसमा और आंटी मिलकर कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे को कहा कि मुझे छोड़ा उनके 10 बजे का टाइम था, 10 तो तकरीबन बजने वाले हैं। तो दूसरा ये हमारी मोटर का ना हमने भाई से कह के ना पिंजरा बनवाया था, लेकिन जब हम लास्ट टाइम हमारी बारिश हुई है ना तो हमारी इधर मोटर लगी थी, मोटर पूरी जल गई थी, उसमें पानी चला गया और आसपास से उसने कवर नहीं किया था, बस ऊपर से किया था। तो बारिश इस तरह की थी, वो जल गया। तो हमने ना वो आए थे उस दिन खिड़कियाँ लगाने, तो हमने भाई से कहा भाई ये साथ लेके जाएँ, इसको बनवाएं, जब ऐसा मुझे लेने के लिए आएगा तो फिर हम वापसी पे इसको उठा के लेके जाएंगे। तो अभी ऐसा मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, जब वो मुझे लेने के लिए आएगा तो वापसी पे हम उस पिंजरे को भी साथ लेके आएंगे और इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। फिर जैसे बारिश मर्जी आएगी हमें टेंशन नहीं होगी कि हमारी मोटर में पानी जाएगा, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से ये 20-25 हज़ार की मोटर लेके आए हैं। तो चीज़ों की हिफाजत करने से चीज़ें सही रहती हैं। तो अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कोई अगर सख्ती आती तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो अभी हम लोग चलते हैं। हमें लगी हूँ बिस्तर। रात को हम लोग सारे यहाँ पे सोए हुए थे, पहले 3-4 दिन यहाँ पे सोते रहे शटर में, मैं, अम्मी, आंटी और आसमा। तो अब रात को 2 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कल भी हम लोग यहाँ पे सो रहे थे और अभी भी हम लोग बाहर ही सो रहे थे। तो अभी धूप निकलने लगी, उससे पहले पहले मैंने कहा बिस्तर वगैरह उठा के जाती हैं अंदर रख देते हैं और नाश्ते की तैयारी करते। फिर आंटी ने आ जाना, उसके बाद वो सफाई करना स्टार्ट कर देगी। ये 4 पाइयाँ सेन में पड़ी रही, फिर उन्होंने सफाई कैसे करनी है। और हम लोगों की शुरू से रूटीन है, लोग ना 4 पाइयाँ दूर दूर बिछा कर रखते हैं, इन्होंने देखो ना कैसे साथ जोड़ जोड़ के रखी हुई हैं। तो ये ऐसे उठते हैं या इस तरफ या इस तरफ, तो इन्होंने साथ साथ ही रखी होती है। तो सारी हमारी शुरू से आदत है, मेरी और आसमा की 4 पाई अम्मी के आसपास ही होती है। तो अब मेरी इस तरफ है और दूसरी तरफ अब इस दफ़ा आ गई है सबकी 4 पाई। तो यही थोड़े बिस्तर होते हैं जो हम रात को लेते हैं, और इतनी गर्मी होती है कि ये भी लेने को दिल नहीं करता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे थके होते हैं, काम काज सारा दिन करना होता है। तो रात को 2 पंखे चले होते हैं, किस तरफ से उस तरफ से। तो हमारी तो रात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एसी के बगैर भी बहुत अच्छी गुजरती है। लोग कह रहे होते रात बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें हमारी रात बहुत सुकून की होती है। क्योंकि हमारा सेन थोड़ा सा खुला है, तो पंखा चल जाए तो बड़ी सुकून की नींद आती है। तो दिन होता है थोड़ा सा मुश्किल के, पंखे की हवा गर्म हो जाती है, लेकिन कोई गल नहीं, गुजर जाता है, जितना मर्जी बड़ा दिन हो गुजर जाता है। तो ये सब ज़िंदगी के साथ साथ चलेंगे। अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ताला ने इनको इतना कामयाब करे कि ये अपने लिए सहूलतें मज़ीद बना सके, जितनी हमसे बन सकती थी हमने तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मज़ीद सहूलतें, उसको सहूलतें नहीं अजाइशें कहते हैं, तो अल्लाह ताला इनको वो भी तौफीक दे कि ये अपने लिए अजाइशें क्रिएट कर सके। तो अभी हम बिस्तर को अंदर रखते हैं, उसके बाद ये 4 पाइयाँ अंदर लेके जाएंगे। और मैंने तंदूरी भी जलानी है, कल मैं सबसे पहले वही जलाई थी और आज मैंने उसको अभी तक हाथ भी नहीं जलाया। सारे कपड़े जो थे ना वो तो मैं ले आई थी, ये 3 सूट मैंने रखे थे, मैंने कहा इनको सिलाई करवाऊंगी। लेकिन अब ना 2 महीने रह गया ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के, तो मेरा दिल नहीं माना। मैं कहती रही ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा, तो ये भी फिर इन्हीं के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पे ये सारे थोड़ा सा बाहर निकालते हैं।
को मैं वैसे रख देती हूँ, लेकिन अब मैं बेसमेंट में कपड़ा बिछा देती हूँ ताकि नीचे से ना किसी तरह से ना तो जंग हो, तो अगर कोई सूट कहीं से खुला थोड़ा रह भी जाए तो वो इसके अंदर अच्छे तरीके से ना मैं रख सकूँ। तो इसलिए पहले मैं इसको अच्छे से बंद कर लेती हूँ, ऐसे करके ना बिछा लेती हूँ। अब मैं क्या करने लगी थी, ये संदूक जो था ना ये मेरे कमरे में पड़ा हुआ था, जिसमें मैंने काफ़ी यूज़ का सामान रखा हुआ था, लेकिन अब ये है कि इसको मैंने खाली कर दिया। तो मैंने ये सोचा कि जो भी मैं खरीदूंगी ना, अब पेटी के ऊपर छड़ा आ गया तो उसको खोलना मुश्किल है, लेकिन बजाय इससे कि ये संदूक पर पड़ा होगा तो जो भी ड्रेस आएगा मैं इसी में सीधा रखूंगी। तो ये माशाल्लाह इसमें इतने सारे ड्रेस पड़े हुए थे, तो ये इधर उधर बिखरे हुए थे, तो मैंने कहा जो भी लूँगी या कुछ भी करूँगी ना वो इसी में रखूँगी। अब ये पड़े हैं, कुछ मेरे दूसरे अंदर पड़े, वो भी लेके आती हूँ। ये सारे इसके इतने खूबसूरत सूट हैं, ये देखें एथनिक का, ये सफ़ायर का, ये सारे मैंने ब्रांड के सूट रखे हैं। ये सफ़ायर है, अभी यही कहती है, अभी कहती है वैसे भी माशाल्लाह तुम्हारी शादी करनी, घर हमारा बन गया तो ये काम तुम्हारे आएंगे, तो इनको ना सिलाई करवाओ। ऑलरेडी इस दफ़ा 16 सूट मैंने सिलाई करवाए, तो ये सारे बाकी सिलाई नहीं कराएंगे, ये सारे के सारे ऐसे रखते हैं। साथ ही बातों में तो जगह पे लेने पड़ते हैं, बेहतर हो जाएगा कि नए सूट हमारे पास पड़े हैं। अब बाकी ना मेरे पास एक हेयर स्ट्रेटनर था और ना कुछ मशीनें और थी बालों के लिए, वो मैंने अपनी अलमारी में रख दी। ये मशीन मुझे मिल ही नहीं रही थी, कभी जब मैंने अम्मी की ये वाली अलमारी खोली ना इसमें पड़ी थी, तो मैंने कहा इसको भी अपने उसमें रख देते हैं, अलमारी में रखते हैं और फिर सफाई करना स्टार्ट। सारी 4 पहियाँ समेट लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल में आ गई हैं, तो ये पड़ी हुई हैं, ये देखिए ना। और आंटी आने वाली, फिर वो सफाई शुरू करेंगी, तो अब इसको हम सारे सबको हाथ में लेते हैं। चलो अभी 4 पहिए वगैरह समेट लेते हैं। तो भाई जो मेरे थे ना तीनों, वो माशाल्लाह यहाँ पे सोते हैं, और हम लोग जो ये जो हमारा शटर है ना इसके नीचे हम लोग, मैं अम्मी मतलब आसमा और आंटी, हम 4 पहिए यहाँ पे लगा के सो जाते हैं। तो ये 4 पहिए हम अंदर रख देंगे जहाँ पे वो हमारा सामना कमरा है, तो ये जो 4 पहिए इसको भी हम इधर रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी बैठ के खाना पकाना है। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पे ना इधर बैठ के सुबह का नाश्ता कर। तो ये ना अभी मैंने कमरे की थी सफाई में, तो किचन की पूरी बहुत सफाई की थी, सारी चीज़ें दिख रही थी। मैंने रात को यहाँ पे बैठ के पकाया था। तो ये जो है हेलमेट भी ऐसे कहते थे पड़ा हुआ था अंदर, तो मैंने कहा इसको अंदर रख देते बाइक के पास, क्योंकि ये रात गए हुए थे, शहर गए हुए थे हम लोग, काफ़ी लेट वापस आए थे, तो मुझे लगता है उसने इधर ही रख दिया। तो अब इधर इसकी जगह कोई नहीं, यहाँ तो सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, तो इसको अंदर ले जाते हैं और ये भी उठा लेते हैं यहाँ से। ये भी सही किया है, हमारे ना असली घर पे 3 से 4 थे इस तरह के, इसको हम लोग कहते तांबिए, तो 3 से 4 थे जिसमें हम लोग अपने बर्तन भी रख के धोने के लिए ले जाते थे, कपड़े वगैरह भी धो लेते थे, सारे काम करते थे। तो ये जब हमारे घर का काम स्टार्ट हुआ तो मिस्त्रियों ने उसमें सीमेंट और वो डाल के ना, तो वो सारे सत्यानाश कर दिया, और अब पता नहीं वो है भी किधर। तो ये अच्छा किया कि एहसन और अब्बू जी दोनों गए हुए थे शाहकोट, तो वहाँ से वो ये तो पता है ये कितने का मिला? गैस करो हाँ 300 रुपए का। तो वो वहाँ से ये तांबिया लेके आए। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब अम्मी जो भी बर्तन वगैरह मतलब यूज़ हो जाता है, वो फिर हम इसमें डाल के ना नीचे में रख देते हैं। तो फिर आंटी जो है ना वो अभी मैं अम्मी को चीज़ें सारी रख के दे रही हूँ। हमने ना इसमें बर्तन का काफ़ी ज़्यादा खलारा पड़ गया था, तो हमने इसमें से भी कुछ समेटे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ वही पड़े हैं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो मैं अम्मी को हर चीज़ रख के दे रही हूँ। मैंने कभी यहाँ पकाए ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो आज मैं थोड़ा लेट जाना था, इस वजह से हम लोग सारे के सारे लेट उठे। और वो देखिए कितनी ज़्यादा धूप निकली थी। तंदूर की रोटी है, साथ में सालन है, तो आप लोग भी आ जाए। ले आयो। हाँ तो अभी मैं ना गया था अपने नेबर की तरफ से, तो उन्होंने कहा आपका ना बर्तन है, आपको ना याद नहीं रहता लेकर जाना है या नहीं। तो मैंने कहा ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना हमें बर्तन पहुँचाने। तो ये हमारा डब्बा था उनकी तरफ, तो ये ना आप ही के ना कपड़े सिलाई होकर आए हैं। उसने कहा कि दूसरा ना आपकी एक चीज़ रह गई है, वो शाम को मिलेगी, पर मैंने कहा दे दो, आप ही ने ना किधर जाना है ड्यूटी पर, तो इसके लिए अभी चाहिए। तो ये मैंने ऑयल गल मंगवाया था, तो अभी मैं इसको सुबह सुबह लेके बैठी। मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा लेट जाना है, तो आज मैं ना बालों को थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ। और वैसे भी जिस दिन आपने सर धोना होता है उस दिन आप तेल लगाया करें। तो ये मैंने निकाल कभी रखा है, कभी नाश्ता करके उसके बाद मैं सर में तेल लगाऊंगी। आ गया मुझे हाँ जी, दिए दूध हाँ वाले। दूध दे दे, उन्हें पीछे गया तो उनको पैसे लेने, चलो ये बेटा ले जाए शहर को सौदा शौदा ले आया है। हाँ इन्होंने जाना, 2 जने सामान लाया होंगे। कितने पैसे हैं? 8,000। चलें ठीक है।
अभी मैं ना कर रही हूँ आसिम के सर की मसाज। पहले मैंने अपने सर की किया, मैं भाई के सर की कर रही हूँ। इनको मेरी कोई चीज़ नज़र आ जाए, मेरा फेस वॉश, मेरा ऑयल, मेरे शैम्पू, मैं कहनी कुछ नहीं बचता, कहते हर चीज़ ला लिए। मैं कहनी मैं अपने वास्ते मंगाई पुरानी चीज़ा, लेकिन ऑयल तो सारे यूज़ कर सकते हैं घर में, ये तो सारे यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा चलो इसकी मालिश कर देती। मैं पहले भी एक दफ़ा की थी जब हम दूसरे घर में रहते थे। तो ये ऑयल इतना अच्छा है ना, मैंने इसकी दूसरी बोतल मंगवाई और मेरे बाल माशाल्लाह यहाँ तक है। मैं आपको अपने बाल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मेरे बाल इससे बड़े लंबे हो गए। एक महीने में 4 नहीं, आप इंच भी बड़े मेरी बड़े बहुत किए हैं। अच्छी है। 20 शैम्पू लेकर आई थी, जिसमें से ना 18 कोई तो भी नहीं मैंने बचे यूज हैं, किए हैं। कोई भी नहीं बचे है गरीब। नहीं, मेरी बात 18 तो मैंने यूज किए, तो मेरी आपी ने मुझे कुछ नहीं कहा कि और यूज कर लो। आ गए हो? अभी ना मैं ना अम्मी जान के सिल के ना मोड़ लेने गया था, रिमोट के सिल। तो नया ना सिल लेकर आया, जो ये पुराने सिल है ना, तो 6-7 महीने ये ना निकाल गए। तो अभी अम्मी जान बार बार चलाती है, ऐसा नहीं चल नहीं रहा, इसे चला दो चला दो। तो इसका मसला हल करने के लिए ना न्यू सिल लेकर आया। तो उम्मीद है कि ना 5-6 महीने ये भी ना निकाल जाएंगे। तो हमारे घर में से जो LCD ना अम्मी जान नहीं चलाती हैं, तो इन्हें ना न्यू सिल लगा दिए हैं। तो अब उम्मीद है कि ना रिमोट चलता रहेगा। आप को ना छुड़ने के लिए जा रहा था, आपको ना ये सामने ना दिखाई दे रहा था, ये ना 3-4 दफा ना बने, उसके बावजूद ना गिर गया कि नहीं। आप ये ना 22-23 वजह से ना ये बार बार गिर रहा था। अब उनका ना अल्लाह के हुक्म से ना कामयाब हो गया, फार्म तो बन गया है। अभी ऐसा मुझे सोने के लिए आया था, छोड़ के जाने लगा है। और अभी तक खुला नहीं है, सर शायद थोड़ी देर तक आएंगे। तो ये पैसे ले जो पेट्रोल डलवा लेना, उन्हें मैं फ़ोन करूँगा, फिर उस हिसाब से मुझे लेने के लिए आना, ठीक है? अभी ना अम्मी जान कह रही है, ये पौड़ी ना ऐसे ना संभाल दो, ये ना धूप पर खराब हो रही है। इन्हों भी सामने है। तो उस तो बाद ना कि जेड़ी आप UPS की बैटरी लियांदी सी ना, ये तकरीबन इन्ने दिन हो गए सानू लाने का टाइम ही नहीं मिला। तो हुण ना असद फ्री है, तो मैं सानू क्या मेरे नाल लागते सी ना, ला ली भी बाद ना पौड़ी ने भी साम लेने, क्योंकि तुहानू पता है हुण ना बारिश आंदी है, नेट चलदे नहीं, साडा सारा काम ही नेट ते। तो उहदे वास्ते जरूरी है ना कैसे कोई इंतबास करिए। तो उन्हें अच्छी हाल लियांदी बैटरी ऐसे दे बात सुनना। ध्यान के साथ ना से तो जो ये वाली बैटरी है ना, ये है न्यू मॉडल की। जो पहले वाली थी ना, वो ना ओल्ड मॉडल थे। इसमें आपको ना मैं ना एक और फ़र्क बताता हूँ। ये बैस का इसकी ना अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं। और इसमें ये फंक्शन है कि ये ना गर्म नहीं होती। पहले वाली बैटरी इतनी ज़्यादा गर्म होती थी। इसमें एक ये बटन है, ये देखो, इसका ना सारी हर चीज़ बाहर है। इसमें ना फ़ैन भी लगा हुआ है, इसके साथ ना ये गर्म नहीं होगी, तो बैटरी टाइमिंग भी ना ज़्यादा होगी। तो ये असल की मेहरबानी जो मेरे साथ लगा है। मैं अभी ना आप देख सकते हैं, ये पौड़ी हमने ना ये स्टोर रूम में जाकर ना रख दिया। आपके भी इतने सारे कमेंट आ रहे थे, जो आपका सामान है स्टोर में रखो। अब हमने यही फैसला किया, जो सामान है ना हमारा इस्तेमाल को, वो हमने स्टोर रूम में रहना है। तो पौड़ी हमने ना इधर रख दिया। ये असल मैं मेरे से नहीं उठाई जा रही, असल आया उसने अकेले ही इधर ना उठा के रख दिया। और ये 12 फुट है, तो ये जो हमारा कमरा है ना, ये 15 बाय ना 18 का है। तो इसमें बहुत आसानी से आ गए। जब हम इसकी सेटिंग करेंगे ना, तब हम इसे एक साइड पर कर देंगे। अभी हमने ना कहा इधर रख दे, क्योंकि बुरे भाई नहीं लग रही, पर हिफाजत है ना, बारिश आती पानी इस पर गिरता है, तो इस पर ना चीर आने लगी। दिखाना ना जितने बड़े बड़े, ये देखो, ये हमने 5000 के बनाए थे। अब इसका हाल बहुत ही बुरा हो गया ना। दोपहर का टाइम है ना, आपी का फ़ोन है मुझे ना आज बैंक लेने के लिए, और इतनी धूप हो रही है, आप हाल देख सकते हैं। और ना सीधे सिर पर है, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं अपनी आपी को लेकर आते हैं। बाइक भी मैंने निकाल ली है, और ना घर में ऐसे है जैसा ना कोई है नहीं, ये बात नहीं है, सब ना अंदर है। तो इस वजह से ना घर ना दोपहर के टाइम को पता है, गाँव में ना सब अंदर चले जाते हैं और ना रेस्ट करते थे। इसी तरह ना जैसे जैसे छाँव आती है ना, हम बाहर आ, जैसे आप देख सकते हैं गेट की ना थोड़ी सी करीब आ गई। हम लोग लेने लगे अपने के लिए फ्रूट्स, ऐसे मुझे लेने के लिए आया था, तो मैंने कहा रुक जाते हैं फ्रूट ले लेते हैं। तो हमने आलू गोशा और थोड़ी सी खुमानियाँ ली हैं, तो लेके भी इसके बाद हम लोग घर में हैं। अभी मैं वापस आई हूँ और आज मैं ये ड्रेस पहन के गई थी, सबने इतना पसंद किया। आप ही कितना प्यारा सूट है, ये आपने कहाँ से लिया है? तो ये जो सूट है ना, ये पाकीज़ा कलेक्शन से मंगवाया था। इनका कलर बड़ा प्यारा था, स्टिचिंग भी मैंने उनसे करवाई थी। सब मुझे कहते हैं आपके सूट तो प्यारे होते हैं, स्टिच सही नहीं होते। तो ये ड्रेस बड़ा ही खूबसूरत स्टिच हुआ, और मैंने आसमा को कहा कि मैंने कोई भी ड्रेस कराया ना, तो मैंने यही नाप देना, ये मुझे बिल्कुल सही फिट है। तो आज हम वापस जब आ रहे थे ना, तो मैंने कुछ और चीज़ें ली और अम्मी के लिए ना फ्रूट्स लिए। वैसे तो मैं सारे फ्रूट्स परसों लेके आई थी, लेकिन ना
कुरबानियाँ मैंने रात को चेक कर ली थी कि अम्मी की ख़त्म हो गई थी, तो मैं आज वो भी लेके आई हूँ। मेरे पास जितने पैसे बचे थे मैंने उसमें से ये ले आई, और साथ में मैं ये इसको बग्गू गोशा कहते हैं, ये भी मैं ले। आ टमाटर लेनी है पाई को कितने थे? ने आख्या मैं तो 400 देने मैं टमाटर ही रख मैं 300 रुपया हिसाब ना 150 देना आधा किलो आंदा देने ही तो दे तक दे दिए उसने। हाँ तो सब मुझे तो मैं फ्रिज में रखो खराब ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल तो ये ना मशीन ना बाहर रख दो। निकाल ध्यान से उठा लोगे कि मैं हेल्प कराऊं? जगह निकाल। अच्छा तो नलके के पास नहीं से रखना है मशीन। तो मैं कुछ देर पहले वापस आई हूँ, कोशिश तो मैंने की थी कि जल्दी आके मशीन लगा लेंगे, लेकिन हमें अभी छुट्टी थोड़ी देर पहले हुई है, तो ये इतने सारे कपड़े पड़े हुए, मशीन भी भरी पड़ी है। हालांकि इस वीक में हमारा कोई ऐसा काम भी नहीं था, लेकिन कपड़े इतने उतारे इन्होंने, कुछ हिसाब ही कोई नहीं है। तो अभी मैं कहा अभी मशीन लगाती हूँ तो रात को कहीं 9-10 बजे तक सारे धुल जाएंगे, तो टाइम से हम लोग सारे फ्री हो जाएंगे। कपड़े सारे निकालते हैं, रेसन स्विच लेके आओ, मशीन चलाएं। बड़े कपड़े हैं, तो अभी मैं कपड़े लैदा करने लगी हूँ, भाइयों की लैदा, अपनी लैदा, और फिर मैं इसको मशीन में डालूंगी तो हमारा घर में मिलाद है। हम चाहते हैं कि मिलाद से पहले मैं कपड़े सारे धो के इस काम से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि ये काम इन्होंने मेरे घर में डाल दिया है। तो कपड़े थोड़े हैं, ज़्यादा है, जितने मर्जी हैं मैंने ही धोने हैं, तो इसलिए मैं इनको लैदा करती हूँ, फिर मैं शुरू करती हूँ धोना। ऑटोमेटिक हो रही है, हालांकि मैं मोटर चला के नहीं है, पानी फिल हो रहा है तो वो देखिए पानी खत्म हो गया तो खुद ही चल रही है। ये बड़ा फायदा है, खुद ही जब फिल हो जाती बंद हो जाती खुद ही चलने लग जाती है। इससे बिजली का बिल भी कम आता है। और हमने वैसे भी नहाते हैं, हम नलके पे, इसका पानी बहुत ठंडा है। पहले पता है कि जब नहाने जाते थे देखिए पानी गर्म है, मोटर चलाते थे, अब मोटर चलती नहीं है, हाँ, अब नलके पे। और नलके का पानी इतना ठंडा है, मैं कहती हूँ जो नलके पे नहाने का मजा है वो तो मोटर पे है ही नहीं। पानी फिल कर रही हूँ, इसके बाद फिर मशीन चलाएंगे, और फिर जब तक जाग रहे तब तक ये सारे धो के देखे ना कितने ज्यादा। अगर मैं सुबह धोती हूँ ना तो धूप चढ़ जानी और नींद भी मेरी हराम होती है, तो रात में धोऊंगी, सुबह तक सूख जाएंगे, फिर उठ के बंदा कपड़े इस्त्री कर लेता है, सो लेता है। आज का दिन तो गया, तो कल ही दिन है मेरे पास, आधा सो जाऊंगी, आधे में काम कर लूंगी। आंधी में ते रख लेंगे तब तरह चीज़ आ जाएगा। ते दूसरा ना मैं ना अभी आया था बाहर से, तो ना प्यारी अम्मी जान ने कहा ये सारी चीज़ें ना अंदर ले जाओ, और ना मौसम का वाकई नहीं पता। आपको पता है ये ना मानसून का मौसम है, किस टाइम मर्जी दे। दोपहर में अगले दिन मैं शहर गया तो अभी धूप निकली, साथ ही बारिश हो रही। मैं कहा क्या, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, मौसम का फिर भी नहीं पता चीज़ें अंदर ले जाओ। अभी हम लोग आए थे किचन में, तो हमने अपना सारा सामान जो है ना वो कैबिन में हमने डिफरेंट जगह पे कुछ सामान रखा है। तो यहाँ पे मैं लेने आई थी सरफ जो है ना वो हमने इस दराज में रखी हुई है। यहाँ बाल्टी पड़ी, बाल्टी में सरफ है, इस तरह मैं सरफ चेंज करके लेके आई थी एक्सपर्ट की सरफ एक्सपर्ट। तो देखते इससे सब कपड़े कैसे धुलते हैं, लास्ट टाइम कुछ और थी, इस दफा कुछ और है। बहुत से लोग कह रहे थे अभी आप ना किलो वाला पैकेट क्यों नहीं लाती, तो हम उसका हिसाब नहीं है। हम मुझे पता है ना कि एक दफा में मैंने एक डालना है, फिर पानी बदलना, फिर दूसरा, ये मेरा इस तरह ज्यादा सही रहता है। आधी रात हो गई, हम ना मिलाद के लिए ना कपड़े ना छत पर फेंकने जा रहे हैं। आपको पता है मेहमान आने से पहले ना काम कर लेने चाहिए सारे। हैं आशिम को 11 बज गए, चलो चलो, कह रहा मुझे थोड़ी देर सोने दो, चलो 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 आशिम ले चलो। हमारे मेरे आसमा और अम्मी के आधे कपड़े धो रही हैं, थोड़े से रहते हैं, तो मैंने कहा पहले पानी बदल लेते हैं। तो ऐसे ना कि साफ पानी में कपड़े धोने चाहिए। अब जैसे ही गंदा हुआ चेंज करके, और अभी इतने सारे कपड़े 4 बार आने से ज़्यादा पड़ी है। मैं इधर रात 11-12 बजे तक मैं कपड़े धोने में, लेकिन कोई नहीं, पानी बस एक दफ़ा निकल जाए, दूसरा पानी चेंज करके मैं फिर दोबारा से इसको स्टार्ट करती हूँ मशीन को। इस टाइम धोने का ये वजह है कि सुबह धूप से बच जाते, नहीं तो मुझे बेचारी के सुबह नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन मशीन लगानी पड़ती थी। धूल तो सुबह भी जल्दी जाते हैं, लेकिन ये है कि धूप का बहुत खतरा है। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं धूप से बचूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है फिर, और हमारा नलके में ना बहुत जल्दी धूप आ जाती है यहाँ पे ना, तो इसलिए बेहतर है कि इस टाइम का टाइम बहुत सही है। तो अभी ना टाइम हो गया, रात के 11 बजने वाले हैं, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया और पूरी छत पे घूम के इतने कपड़े थे। और ये देख रहे हो 3 टप और 1 बाल्टी, ये सारी भरी हुई थी। कपड़े डालते हैं तो मेरे कपड़े अपने भीग गए,
तो कपड़े सारे फैला दिए। मैंने जल्दी से बोला तुम रेस्ट करो, इतने सारे कपड़े थे। मैंने रेस्ट में ऊपर ला के सारे कपड़े फैला दिए। और ये अच्छा किया। मैं सोच रही दिन में अगर वो इतने कपड़े धोती ना तो इतने कपड़े बार बार छत पे आना, धूप में कपड़ों को फैलाना, और फिर वहाँ हमारे नलके में वहाँ पे सारा दिन धूप होती है तो भी बड़ी मुश्किल हो जानी थी। अच्छा किया, चलो अभी रेस्ट हो जाएगी, सुबह तक फ्रेश हो जाएगी। चले ऐसे बर्तन उठाओ नीचे सारे। चलो लेके चलो। ये लाइट भी बेचारी डिम हो गई, इसको भी चार्ज पे लगाओ नीचे जाके ना। वो हाशम लेके हाशम पानी पर लेकर जाता है। हाँ, इसको भी ले छोड़ छोड़।